चली जाए, गंगा बही चली लहरों से रास्ता बनाए, गंगा दुख में भी मुस्काए। इसकी बूंदों में खुशियाँ छुपी है, इसकी लहरों ने मंजिल चुनी है। हर रुत रहे सर उठाए, ये दुख में भी मुस्काए, गंगा दुख में भी मुस्काए। गंगा बही चली जाए, गंगा। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा दौरा है हरिद्वार। मैं ऋषिकेश से हरिद्वार आया हूँ और इसके बाद हम शांतिकुंज आश्रम में जाएंगे। उसके बाद हम ऋषिकेश वापस जाएंगे अपने रूम पे। लेकिन यहाँ पे तो उत्साह की कमी नहीं है। मैंने जो उत्साह देखा यहाँ पे, जो डिवोटेड पीपल्स हैं अबाउट द गॉड, इट्स सो मच। एक बार रुक जाओ, अरे एक बार रुक जाओ भैया, कोई पर्सन मुझसे भीख मांग रहे थे। जो उत्साह और उमंग है लोगों का, देखते ही बनता है। आप भी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लोगों की भीड़, उमंग, उत्साह, गंगा में स्नान करने का और अपनी श्रद्धा को प्रकट करने का। अमेजिंग, फंटास्टिक्स। आज संडे है, भीड़ भी ज़्यादा है। देखिए, अभी आपको मैं दूसरे व्यू से भी दिखाऊंगा। एक बात है, कहना चाहता हूँ कि आप पे समय मिले, कभी भी समय मिले, छुट्टी का या कुछ भी हो, तो अपने आसपास के एरिया में जाइए। चाहे हरिद्वार ना हो, ऐसी जगह जहाँ आप कभी ना गए हों, उसको महसूस कीजिए, उसको फील कीजिए, छोटी छोटी बातें फील कीजिए वहाँ के बारे में। तो आपको काफ़ी हद तक कुछ नई चीज़ों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। अभी मैं बहुत बड़े एक ब्रिज में खड़ा हूँ जो काफ़ी वो हो रहा है। सॉरी भाई साहब, सॉरी। एक भाई साहब आ गए थे। मेरे पीछे देखिए, इतना ज़्यादा क्राउड है। देखिए मेरे पीछे, इतना उम्र उत्साह को कभी नहीं दिखाई देगा जितना यहाँ। देखिए सारे लोग एक उत्साह उमंग से नहा रहे हैं, एक उत्साह से गंगा का स्नान कर रहे हैं, ताकि उनकी अपनी श्रद्धा बनी रहे भगवान के ऊपर, आस्था के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। हो कोई धाम कोई तीर्थ, तीर्थों में तेरा धाम बड़ा। श्री हरि के पाद नख से जन्म तेरा, गंगा जय जय गंगा। ब्रह्मा का मंडल भवन है, का मंडल भवन है तेरा। गंगा गंगा जय जय गंगा। शिव की जटा पे उतारी गई, गंगा गंगा जय जय गंगा। भागीरथी को पुकारी गई।
मज़ा ही कुछ हो रहा है। ठंडा ठंडा पानी और सारे शरीर में जो थकान थी सारी दूर हो गई है। भाई साहब एक बार होता मिला नहाओ सारी थकान दूर हो जाती है। हैप्पीनेस में इतनी तंगे कभी नहीं पैदा हुई, मज़ा आ गया। गंगा स्नान के बाद हमें खाने के लिए तलब जगी और हम खाने की राह में इस भीड़ भाड़ इलाके को चीरते हुए निकलते चले गए। काफ़ी यहाँ पे भीड़ है। ये अंदर की तरफ रास्ता है। यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ मैं, बड़ा मुश्किल निकल के जा रहे हैं। देखिए ये रास्ता फाइनली मुझे रेस्टोरेंट पसंद आया है। पंडित जी, मशहूर पंडित जी का रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पे देखते हैं क्या हमें मिलता है। रेस्टोरेंट के अंदर तो आ गया हम, भीड़ बहुत है। देखते हैं कब तक ऑर्डर ले जाता है। कोशिश करेंगे पूरी आलू की ऑर्डर दें और लस्सी साथ में। पता नहीं कब तक आएगा, शायद मेरे को ऑर्डर करके आना पड़ेगा। बिना ऑर्डर आए किसी बात नहीं आएगी। मुझे कोई वेटर आएगा, वेटर तो कोई आ नहीं रहा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो वेटर का आने की बहुत कम उम्मीद है, तो खुद ही करना है। दिखाइए आपको भीड़ दिखाता हूँ। देखिए कितनी भीड़ है। कंडीशंस तो ठीक है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ के कारण देखो कब तक आता है। भैया ऑर्डर तो ले लो। लीजिए देखिए लस्सी का गिलास आ गया है। ये देखिए लस्सी, बहुत उम्दा, मज़ा आ गया। लस्सी की तो ठंडी ठंडी लस्सी है और मज़ा आ गया। और ये सब्जी आई है, हम खाएंगे पूरी के साथ। अभी रिवर्स करके दिखाता हूँ साहब क्या क्या आ गया है। आपके मुंह में पानी आना चाहिए जब तक। देखिए और ये देखिए लस्सी, लस्सी तो है मीठी। और ये है पूरी। ये मुझे को स्टाइल अच्छा लगा, पत्तल में सर्व करा हुआ है। ये नॉर्मल पत्तल में डिस्पोजल में ही है। ये छोले हैं और इसको खा के बताते हैं आपको कैसी है। लो ऐसा सब्जी खा के बताते हैं। पहली शुरुआत हम करते हैं पूरी से। पूरी देखते हैं, कद्दू के साथ ट्राई करते हैं। लीजिए आपके नाम का। सही है। बढ़िया भाई। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन भूख लगी हो और नाश्ता मिल जाए तो वाह भाई वाह, कहर हो जाता। कहर भाई कहर। कहर है। मज़ा आ गया। मैं अपना ब्रेकफास्ट में यूज़ करके आपसे अब नहाने के फिर मिलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं गायत्री कुंज शांति कुंज आश्रम में। इस वक्त मेरे पीछे आप जितना भी देख रहे हैं शांति कुंज का शुरुआती हिस्सा है। इससे पहले आपको दिखाता हूँ मैं। आपको जो दिखाई दे रहा है सामने, ये एंट्री गेट है। यहाँ पे आपको एंट्री करवानी पड़ेगी आश्रम में आने से पहले। गेट में आने से पहले गार्ड आपको खुद पूछेगा कि ये आपको यहाँ पे रहना है या फिर आपको यहाँ पे दर्शन करने हैं। तो दर्शन के करने हैं तो आपको यहाँ पे रिसेप्शन में आपको अपनी एंट्री करवानी पड़ेगी। यहाँ पीछे ये आपको जो दिखाई दे रहा है रिसेप्शन, उधर आपको एंट्री करवानी पड़ेगी। और अगर आपको रहना है तो 5 नंबर है, वहाँ पे आपको पता लगेगा। वो आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज़्म प्लेसमेंट टू विजिट, प्रखार, प्रयाग, संजय श्रद्धा, समाधि स्थल, योगाशला। ये मतलब एक आपके लिए एक विज़िट घूमने का पूरा स्थान है। आप यहाँ विज़िट कीजिए और इस टेम्पल्स के बारे में, इस आश्रम के बारे में जानिए। यहाँ पे जो स्थान है घूमने के, ये लिखे हुए टेम्पल ऑफ एनिशिएंट ऋषि, टेम्पल ऑफ मदर गायत्री, टेम्पल ऑफ मिस डाइट, अखंड दीप है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप धीरे धीरे करके हम आपको बताते हैं सारे के सारे। आइए अब हम पहुंच गए हैं यहाँ के रेजिडेंशियल एरिया में। ये देखिए कितना खूबसूरत एरिया है, साफ़ सुथरा, इतना विशाल, बहुत बड़ा है यह आश्रम।
इसमें देखिए रहने की सुविधा है, यहाँ पे ध्यान करने वाले भी रहने के लिए सुविधा है, यहाँ पे काम करने वाले रहने के लिए सुविधा है। ये जितने भी रेजिडेंशियल आप देख रहे हैं उन्हीं के लिए होते हैं। और साथ के साथ यहाँ साधना करने वाले कुछ दिनों के लिए आने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। जब आप बाहर से आए तो मुझे सबसे अच्छा लगा ये खान पान जलपान गृह। अरे इसमें देखिए आपके खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। बाहर से आप आए हैं भूखे प्यासे, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, अपने आप को कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, बिस्किट्स जो भी है, समोसे वगैरह टीसी इत्यादि आप अपनी पसंद का चीज़ लीजिए और अपने आप को रिफ़्रेश कीजिए। मैं भी कुछ लेता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ। आ तो गया हूँ अंदर, लेकिन मुझे जगह नहीं पता लग रही कहाँ जाना है, किधर जाना है, भी पूछना पड़ेगा। लेकिन बड़ा बहुत है ये, देखिए कितना बड़ा है मेरे पीछे, देखिए कितना ह्यूज है, कितना ज़्यादा इसमें एरिया में फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा है ये। अभी खाने के लिए आपको मैंने दिखा दिया है। अब ये एरिया इतना बड़ा है, मैं कहाँ जाऊँ पूछना पड़ेगा। पूछते पूछते घूमते घूमते हम पतंजलि भवन की तरफ से जा रहे हैं। इसी तरफ से हमें आगे मंदिर मिलेगा, यहाँ पे समाधि मिलेगी गुरु और गुरु माता की। ये देखिए ये सब रहने की जगहें हैं जहाँ पे ध्यान करने वाले व्यक्ति रहते हैं, या फिर यहाँ के साधक जो इसके देख रखाव करते हैं वो रहते हैं। बहुत ही सुंदर जगह मुझे लगी, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे चलते हैं। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। ये सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। ये सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा। आप समाधि स्थल में आके जब बैठेंगे तो सब के सब आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। एक परम शांति, एक परम पीस का महसूस होता है इस समाधि के पास बैठने में। जब से मुझे मिला चैन सुहाना है, तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। जीवन का हर पल अब संग तेरे बिताना है। ये आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये यज्ञशाला है। यहाँ पे यज्ञ वगैरह किए जाते हैं और कुछ अन्य कार्यविधि भी होती हैं। आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं, आपको पूजा वगैरह भी यहाँ पे की जाती है, आप आके पूछ सकते हैं। कितना सारा डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स है, देखिए विद्युत विभाग, सारा शिव टेम्पल, देखिए पत्रकार कार्यालय, पुस्तकालय, लाइब्रेरीज, यहाँ पे सब कुछ है। थोड़ा सा और आगे समाधि स्थल से आगे चलते हैं तो आपको एक जलपान गृह दिखाई देगा। ये जलपान गृह है। अगर आपने वहाँ जलपान गृह नहीं किया है तो अब यहाँ पे भी जलपान गृह है। आप अपना यहाँ पे भी रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, बैठने की सुविधा भी है। आप आइए यहाँ पे और रिलैक्स कीजिए अपना, और यहाँ पे घूमिए, खाइए, पीजिए और एंजॉय कीजिए। मेन हॉल है इनका, जहाँ पे ध्यान साधना होती है। इस टाइम ये क्लोज्ड है, देखिए बंद है। जब यहाँ पे मेन फंक्शन होता होगा, ध्यान साधना का फंक्शन होता होगा, जो मेन इनका प्रोग्राम होता होगा, तो ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। ये शांति कुंज का मेन हॉल है, मैंने आपको दिखा दिया। मेरे पीछे ये हॉल है जलपान गृह के साथ में।
कोई भी फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज होता होगा तो यहीं पे प्रोग्राम होते हैं इनके। हम आगे चलते हैं अब, और क्या हमें देखने को मिलता है। फिर हमारे पास टाइम भी कम है, फिर उसके बाद हमें वापस ऋषिकेश भी जाना है अपने कमरे में, और शायद हो सकते हैं हम परमात्मा करते की आरती आज इसमें कैप्चर करने की कोशिश करें। तो चले चलते हैं। खूबसूरत सी जगह पे मैं आया हूँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ मैं कैसी जगह पे आया हूँ। अब आपको दिखाता हूँ मैं कितनी खूबसूरत है, जहाँ झरना चल रहा है और फव्वारे चल रहे हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आ गया देख के। हरी हरियाली, पेड़ पौधे हैं यहाँ पे और पानी के झरने चल रहे हैं। देखिए अभी दिखाते हैं आपको, एक और वेव फोटोज कीजिए। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। यहाँ पे आपको यहाँ की पुस्तकालय मिलेंगी, बहुत सी पुस्तकें हैं। तो दूसरे से दिखाता हूँ। में जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं सामने के सामने, ये युग ऋषि का जीवन दर्शन है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में आचार्य श्री की भूमिका, तो ये उनकी कहानी ही दिखाई दी है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में साधना और दया का भाव रखा, कैसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और उन्होंने इस गायत्री पीठ की स्थापना करी। उसका चित्र दिखाई दिया है, तो ये बना था। देखिए चारों तरफ उन्हीं के चित्र हैं। आपको उसको जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मेन चित्र है यहाँ पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह लेके आया हूँ। यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स उगाई जाती हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन का इनका एक हॉल है, उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं। मैं अभी आपको सारी मेडिसिन्स मतलब गमले में उन्होंने दिखाई है, उनका नाम क्या है आपको दिखाता रहता हूँ। शायद इसमें उनका क्या क्या प्रयोग है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको वो सारे पेड़ पौधे जो इन गमलों में उगा रखे हैं वो सारे दिखाता हूँ। ये वाला भी हॉल मुझे उनका बहुत बेहतरीन लगा। यहाँ पे इनने आयुर्वेदिक प्लांट्स को लगाया गया है। पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर एक प्लांट है। QR इसमें आपको QR कोड दिखाई दे रहा है। इस QR कोड के जरिए आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप ये ऑर्किड स्कैन कीजिए और इस पौधे की या प्लांट्स की इंफॉर्मेशन लिखिए। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही मुझे लगा परफेक्ट है। जिस तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, जिस तरह से इसको लगा रखा है,
अनबिलीवेबल, एक्सेलेंट। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। साइड में जो मैंने अभी आपको हॉल दिखाया जिसमें पेड़ पौधे थे, मतलब जो प्लांट थे, उसी प्लांट्स के पौधों को सुखाकर और एक्सट्रैक्ट करके जो मेडिसिन्स बनती हैं उसके सैंपल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और इस सैंपल्स के जो भी मेडिसिन्स हैं उसके बारे में पूरी जानकारी इन सभी नोटिस बोर्ड जो इन्होंने दिखा रखे हैं सैंपल्स में उसके साथ दी गई है। आप आइए, इन्हें पढ़िए और अपने हिसाब से, अपने डिजीज़ के हिसाब से उसे सेलेक्ट कीजिए। ये कहाँ के लिए, किस तरह से अपने बॉडी में इफेक्ट डालेगा, क्या यूज़ है, किस डिजीज़ के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पूरे हॉल में मिलेगी। आप इसको आराम से आके और इजीली टाइम लगाइए यहाँ पे और इसे पूरी तरह से पढ़िए, अपनी डिजीज़ के बारे में जानकारी लीजिए। आपको कोई भी बीमारी है या आयुर्वेदिक आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इसको आप अपना ट्रीटमेंट यहाँ से भी करवा सकते हैं। आप इसको देखिए, यहाँ पे मेडिसिन भी मिलती हैं आयुर्वेदिक। आप इसको अपने ही तरीके से, अपनी समझ से, अपने यहाँ पे आके अपना इलाज करने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कई व्यक्तियों को आयुर्वेदिक मेडिसिन सूट करती हैं और ये जो छोटी छोटी इन्होंने नोटिस बोर्ड्स लगा रखे हैं और उसमें उसका नाम है, उस मेडिसिन्स का नाम है, उसका उपयोग है, ये जो चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही बेहतरीन है। मेरे हिसाब से तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, एक्सीलेंट है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके एक यूज़फुल महसूस कर रहा हूँ और खुश महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन पाने को मिली। और आप भी आइए यहाँ पे अपने हिसाब, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने मित्र दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेशन लीजिए के लेके जाइए और अपना इलाज भी करवाइए। सभी गलत कार्य गलत, सभी गलत कार्य गलत मन से ही उपजाते हैं। परिवर्तित गर मन हो जाए, परिवर्तित गर मन हो जाए, क्या वो गलत रह पाते हैं। सभी जैसे ही आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो लिखा हुआ है भटका हुआ देवता और यहाँ पे आपको भटका हुआ देवता क्यों कहा जा रहा है, शीशे में आप दिखाई दे रहे हैं। ये सारे प्रोसेस में लिखा हुआ है किन कमियों के कारण आप भटके हुए हो और उनको कैसे पूरा करना पड़ता है, इसमें सारा लिखा है। आप इसके सामने खड़े होइएगा और इसमें पढ़िएगा। ये जो आप अखंड ज्योति देख रहे हैं काफ़ी सालों से जल रही है और ये गुरु और गुरु माता है जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की है। शांति कुंज सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।